हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को, अपने कलेक्टिव्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए मेरे चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाया है। उन सभी लोगों को, उन सभी व्यूअर्स को और सारे के सारे जितने मेरे कलेक्टिव्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपको बता दूं कि आप एक बहुत ही सिंपल साधारण इंसान हो सकते हैं देखने में, पर आप अपने आप को ना ऐसा मेंटेन करके रखते हैं ना कि कोई शायद आपको समझ नहीं सकता। तो आप एक बहुत ही साधारण और सिंपल देखने में लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप जो आपके जीवन में गेम खेल रहे हैं, गेमबाजी कर रहे हैं, गेमिस्ट बन रहे हैं, यानी आपको ना आपके जीवन को एक खिलवाड़ समझ रहे हैं, उन लोगों के प्रति अब आपकी क्रोध की अग्नि बहुत सॉलिड भड़कने वाली है। क्योंकि आपने बहुत बार इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन सामने वालों ने, या जो आपको ऐसे ही कमतर समझ रहे हैं, एक ऐसे बेकार का इंसान समझ रहे हैं, आप उन लोगों को ना अब बेहतरीन तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या कहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर व्यूअर्स के हेटर्स के बारे में, जो मेरे व्यूअर्स को कम समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन गेमबाजों को आप किस तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। तो पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन में बार बार ऑब्स्टिकल खड़ी करना, ये आपके जॉब में, करियर में हो सकता है। आपके धन, आपका जहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे बार बार उंगली करना, बार बार डिस्टर्ब करना, बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। यानी कि आपके जीवन में ना, या तो आपका करियर ख़राब हो, ये जो लोग हैं आपके जीवन में गेम खेल रहे हैं, गेमिस्ट लोग हैं, इनका ये, क्योंकि आप सीधे साधे, देखने में काफ़ी साधारण इंसान है और आपका नेचर भी ऐसे अननेसेसरी का किसी को टारगेट करना है नहीं। तो यहाँ पे ये लोग बार बार आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल खड़े कर रहे हैं। हो सकता है आप डेली का रूटीन है आपका, वहाँ भी आपको ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हों, या फिर आपके माइंड पे कुछ ऐसा असर पड़े, आपके दिमाग को, यानी कुछ ऐसी बातें डालने की, ऐसी सोच डालने का, या कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे होंगे आपके सामने कि आपका माइंड ना डिस्टर्ब हो जाए, आपके माइंड में भी एक तरह से रुकावट पैदा हो, एक ऑब्स्टिकल पैदा हो। इस तरीके से जो लोग आपके साथ कर रहे हैं ना, तो अब आप ना, और यहाँ पे देखिए, अगर जो लोग ये हैं, ये लोग ऐसे ऐसे काम आपके सामने कर रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिससे आपका दिल टूटे, आपको दुख पहुँचे। यानी कि ऐसी चीज़ें आपके साथ कर रहे होंगे। हो सकता है ये आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जहाँ आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही हो। ये आपके जीवन में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और या फिर आपके लाइफ में ये कोई नज़दीक का रिश्ता हो सकता है, या फिर कोई आपके ना रिलेटिव हो सकते हैं, कोई आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है ना। तो वहाँ आपको ना तकलीफ़ पहुँचाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। आप बहुत साधारण इंसान हैं, आपने बहुत बार इन लोगों को इग्नोर किया है, बहुत बार इग्नोर करके आप चले जाते हैं, क्योंकि ना काफ़ी सुलझे हुए इंसान, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन इस तरीके के सुलझे हुए आप इंसान हैं, इसीलिए ना इन लोगों ने आपके साथ गेम खेलने की साजिश जो रची है कि आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे सिवाय दुख दर्द के, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यही कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ना
आप इनके समय को, जो इनका ये वक्त चल रहा है, जिस वक्त में ये आपको टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है ना आप जब भी अपने जॉब के लिए निकलते हो या फिर जब भी किसी काम से निकलते हो, तो ये आपके रास्ते में ज़रूर आपको आके टोक लगाते होंगे और खड़े होकर के आपसे उल जलूल बातें ज़रूर की जाती हैं। यहाँ पे वहाँ भी एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये लोग कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ काम में आपको डिस्टरबेंस हो, आप यही सोचते रह जाएं और अपने काम में ध्यान ना दें, और ऐसी ऐसी बातें आपको सुना रहे होंगे या ऐसे कर्म आपके साथ कर रहे होंगे जहाँ ना कि आपका दिल टूटे। यानी कि एक विश्वासघात जैसा भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक चीटिंग, विश्वासघात, मतलब कि एक धोखेबाजी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ताकि आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, आप काफ़ी, ये आपके जीवन में ना कोई थर्ड पार्टी के रूप में भी हो सकता है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से रुकावटों से भर देना चाहता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपकी एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप यहाँ पे ना सिंपल तो हैं, साधारण तो हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन अब ये बहुत हो गया। आपके रास्ते के ये लोग जो रोड़े बन रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, इसी का नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। अब आपने ना इनको वक्त का, यानी वक्त की मार कैसे पड़ती है, अब आपने भी यहाँ पे निश्चय कर लिया है कि अब इन्हें आप ना वक्त के साथ अच्छी तरीके से जवाब देने वाले हैं, क्योंकि गुड फॉर्चून आपके तरफ है। ऐसे दो चार लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, ये कोई थर्ड पार्टी भी आपके लाइफ में ऐसी हो सकती है जो हर जगह आपके रास्ते में रुकावटें डालना, रोड़े अटकाना, ये कार्य करने में लगी हुई है, ताकि आप ना मेंटली आपका पीस यहाँ पे ख़त्म हो जाए, हर जगह रुकावटें करना। तो अभी आपने भी सोच लिया है, अभी तक तो आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी आपने सोच लिया है कि इनको वक्त के साथ आप बहुत ही सॉलिड तरीके से जवाब देने वाले हैं। ये जैसा आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही सटीक जवाब आप देंगे यहाँ पे पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ना ये लोग बहुत ही डेविलिश टाइप इंसान है, और आपके ऊपर यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। वक्त इंतज़ार कर रहा है आपका, क्योंकि आप चुप हैं, आप इन लोगों को जवाब नहीं दे रहे, और वक्त आपके ही साइड पे है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि अब आप ना एक, आपने अपने मन में ऐसा एक थॉट बनाया है कि अब इन गेमबाजों को, जो है आपके रास्ते में उठ उठ के आ रहे हैं आपको प्रॉब्लम देने के लिए, अब इन लोगों के प्रति, इन गेमबाजों के प्रति ना आपकी क्रोध अग्नि यहाँ पे भड़कने वाली है, और अब आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, या तो देखिए मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि शेर है ना, वो शांति से लेटा है, उस छोटे मोटी चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई शेर के सर पे ही आके कूदने लगेगा ना, तो जब शेर हमला करता है ना, तो फिर जो गीदड़ होते हैं ना, भाग नहीं पाते फिर। तो इसीलिए गीदड़ों का झुंड भाग जाता है, और शेर की गिरफ्त में आ गया तो शेर फाड़ भी देता है। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही आपके साथ कुछ है, लेकिन देखते हैं कि अब आप, इन लोग, आपकी क्रोध अग्नि भड़कने वाली है, और आप ऐसा क्या गुस्से में, यानी कि आपके क्रोध की अग्नि जो अभी तक आप जाहिर नहीं कर रहे थे किसी के सामने, यहाँ पे अति हो गई है। इन लोगों ने आपका जीना यहाँ पे मुश्किल कर रखा है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी जीत को हार में बदलने की कोशिश, मैंने कहा कि जब भी आप निकलते होंगे ऑफिस के लिए, या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, या आपको जो लोग जानते होंगे बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके कार्य की सराहना बहुत की जाती है, आपका इज्जत मान सम्मान है, उन लोगों को जाके, ये जो लोग हैं आपके जीवन में, उठ उठ के उन लोगों को जाके आपके प्रति भड़काना, आपके प्रति गलत गलत बातें फैलाना, ताकि आपको जो जीत मिल रही है आपके जीवन में, जो एक बहुत अच्छा आपका टाइम है, बहुत सारी कामयाबी जो आपने हासिल कर रखी है, वो कामयाबी पूरी तरीके से आपके जीवन से चली जाए, ये इनका मकसद है। क्योंकि इन्होंने अभी आपका सिंपल रूप देखा है, अभी क्रोध वाला रूप इन्होंने देखा नहीं है, और वो बहुत जल्द फट करके इन लोगों के सामने आने वाला है पूरी तरीके से, और इनकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजने वाली है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ना
आप डिवाइन एंजल्स को मानते होंगे। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं। आपकी जीत को ये हार में नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी ये कर डालें, क्योंकि आपने अपने पहले ही, आप जहाँ भी आपको अपने जीवन में थोड़ी सी भी कमी महसूस होती है तो आप उसे खुद ही, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने जीवन में खुद ही फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकते हैं, खुद ही खुद को संभाल सकते हैं। आप किसी की बदौलत रहने वाले इंसान नहीं हैं। तो यहाँ पे आप एंजल्स को भी मानते हैं। आपने एंजल्स का यहाँ पे हो सकता है आपने प्रार्थनाओं में एंजल्स को यहाँ पे बुलाया हो या एंजल से अपनी बात कही हो, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आर्क एंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, ईश्वर की डिवाइन की एनर्जी बनी हुई है। और अब आप एक बहुत बड़ा, इन्हें अपना एक असली रूप दिखाने वाले हैं। एक्चुअल में ये आपका असली रूप नहीं है, लेकिन इनके लिए असली ही लगेगा इन्हें। आप बहुत साधारण और सिंपल इंसान हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। इसीलिए आपके जीवन में ना, आपने अपने जीवन में बहुत बैलेंस जीवन जिया है, लेकिन इन लोगों ने ना आपको बार बार आके पोक करने की इनकी आदत जो है, ये मुझे ऐसा लगता है या तो फैमिली के हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं ना जो आपको सीधा समझ के, जो आपको एक सिंपल इंसान समझ के आपको डैमेज करना चाहते हैं। क्योंकि इंसान आप सिंपल हैं, लेकिन आपके जीवन में कमी नहीं है किसी चीज़ की, हर चीज़ की फुलफिलमेंट है। तो इसकी भी जलन हो सकती है किसी भी तरीके से। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, आपको दुख पहुँचे। हाँ, ये हो सकता है कि इन लोगों ने ना आपके साथ कहीं पे यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आई थी, 3 ऑफ सोर्स, दिल तोड़ा है। हो सकता है आपसे पैसे ले लिए हो इन्होंने, और उस पैसे को लौटाने के लिए ये आपको काफ़ी जगल करवा रहे हैं। हो सकता है आप बार बार इनसे जाके अपने पैसे की डिमांड करते हो कि पैसे वापस मांगते हो, और ये लोग आपको बार बार बहाने, झूठी बातें, बहुत सारी आपको ना चीटिंग करके, यानी एक चीटिंग ही हुआ, इनके पास है भी तो ये देना नहीं चाहते, क्योंकि ये आपको साधारण इंसान समझ रहे हैं। तो ये ना इन पैसों के लिए आपको जगल करवा रहे हैं। हो सकता है आप बार बार इनसे डिमांड करते हो अपने पैसे की, लेकिन ये आपको ना पूरी तरीके से इग्नोर तो नहीं करते, लेकिन आपको झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ, कि कुछ भी आपसे एक झूठ बोलते होंगे, अभी नहीं है या तभी नहीं है, बार बार, यानी आपको इग्नोर करने की एनर्जी आ रही है कि आपको ना किसी भी तरह से ये हर हाल में आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, है ना, पूरी तरीके से। तो यही है, आपके क्रोध की अग्नि यहाँ पे भड़कने वाली है। क्योंकि जब इन्होंने मांगा, जब इन्होंने आपसे ना पैसे लिए थे, तब इन्होंने कुछ और वादा किया था, और अब इनके वादे बदल गए हैं। यानी बार बार आपका दिल तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आपसे बोली जा रही हैं जिसमें पूरी तरीके से बेईमानी झलक रही है, आपको चीटिंग झलक रही है। यानी कि एक ले करके ना देने की एनर्जी, ये मतलब एक चीटिंग करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और आप जब भी अपने इस पैसे की डिमांड करते हैं ना, अपने पैसे की, तो ये लोग ना आपसे जलन की भावना यहाँ पे पाल रहे हैं पूरी तरीके से, कि किस तरीके से आपको 3 खंजर आपके सीने में उतार दिया जाए। या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के रूप में आपके जीवन में हो, आपके रास्ते में इतने रोड़े अटका दिए जाएं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाए कि आप पैसे मांगने ही ना आए। तो यहाँ पे आपको बहुत सावधान रखना है, क्योंकि पैसा आजकल एक बहुत बड़ा इंसान की जान का दुश्मन बन गया। पैसा ज़रूरी भी है, और पैसा जान का दुश्मन भी बना हुआ है। तो अगर कोई हैवी अमाउंट आपने किसी को दिए हैं और वो नहीं दे रहा है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है और अपनी सुरक्षा करनी है। क्योंकि यहाँ पे लोग ना कभी कभी देने वाला भी बहुत बुरा कर बैठता है, और कभी कभी लेने वाला भी, जिसको लेना है उसे मिल नहीं रहा, तो उसके हाथों से भी बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है अपना। जब भी पैसे लेने के लिए जाएं, या अपना दिया हुआ धन आपको वापस चाहिए, तो किसी न किसी को साथ में लेके जाएं। अकेले कभी भी किसी से नहीं उलझें, मैं आपको यही बोलूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि वक्त का क्या पता। यहाँ पे देखिए, वक्त आपका अच्छा है, लेकिन आपका क्रोध, जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, हो सकता है यहाँ पे ये गुस्सा ना आपके लिए काफ़ी यहाँ पे हानिकारक हो सकता है। तो प्रेम से, प्यार से, जो भी हो सकता है करिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो पैसे आपके फंस चुके हैं, आप जगल कर रहे हैं। और कोई भी एग्रेशन मत पालें, क्योंकि एग्रेशन से ना अगले को भी हो सकता है उसको भी गुस्सा आ रहा हो, उसने अंदर दबा के रखा हो,
तो इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क, सावधान और प्यार से, अगर आपके पैसे फंसा रखे हैं किसी ने और चीट कर रहा, आपको धोखा दे रहा, देना नहीं चाह रहा, तो वहाँ बहुत प्रेम से आपको हैंडल करना है वहाँ पे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये कंफर्म है पैसे इनके पास हैं, या आपको देना नहीं चाहते। पैसे की भरपूरता है, हो सकता है या आपको बहुत ही एक साधारण ऐसा ही इंसान कि आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इनकी सोच में ऐसा है। लेकिन यहाँ आप सबक तो निश्चित ही नहीं सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोध की एनर्जी आ रही है। मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि आप क्रोध ना करें, और यहाँ पे आपको बुद्धिमानी से काम, यहाँ पे देखिए मैं क्रोध बोल रही थी ना कि मेरे उसमें डाउनलोड में आया था कि आपकी क्रोध अग्नि भड़कने वाली है, तो यहाँ पे कार्ड ही आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो इस क्रोध अग्नि को बहुत गुस्से में आप आ सकते हैं, और अगर आप गुस्से में आए ना तो इनको बुरी तरीके से आप एक ऐसी सज़ा दिलवा सकते हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन बहुत गुस्से की एनर्जी पे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये लोग आपको बहुत टारगेट कर रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं, यानी आपको डाउन करना चाह रहे हैं कि आप ना इनसे पैसे की डिमांड करना ही बंद कर दें। लेकिन यहाँ पे आपकी क्रोध अग्नि भड़केगी, यहाँ पे कन्फर्म है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप भी इन लोग को ललकारने वाले हैं पूरी तरीके से। कब तक आप इस गुस्से को दबा के रखेंगे? लेकिन मैं फिर से आपसे बोलूँगी, आपका ये समय ख़राब हो सकता है, आपको गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पे मुझे डाउनलोड इसी समय मिल रहे हैं। ये लोग कुछ भी करें, आपको ना यहाँ पे बहुत ही धैर्य से, और लड़ाई झगड़े नहीं करने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपके अंदर की पूरा यहाँ पे आग भड़कती हुई मुझे दिख रही है। आपको यहाँ बहुत धैर्य और बहुत शांति से काम लेना है, क्योंकि इनकी नीयत देने की नहीं है। ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये आपको ना पूरी तरीके से दुखी करना चाहते हैं, और आपको यहाँ पे जगल करवाना चाहते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इसी के नीचे आया है। तो आप अपने वक्त आपका अच्छा है, आप वक्त को देखते हुए, वक्त का सहारा लेते हुए, जब वक्त आपका अच्छा हो, लोगों का मूड अच्छा हो, उस समय आप जाएं, क्योंकि पैसा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं फिर से आपको बताऊंगी, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो या फिर सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, मनी प्रॉपर्टी भी हो सकता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई फ्लैट का मैटर हो सकता है। अगर कि कोई आपको जगल करवाना चाहता है, आपने पैसे दे रखे हैं, आपको उसका पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई आपको डाउन करना चाहता है, और यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े, काफ़ी क्रोध की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। बहुत सतर्क आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि ऐसे लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि ये नीच लोग हैं। हर जगह आपके रास्ते में एक रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी सोर्ड्स की एनर्जी अच्छी नहीं है। आपको अपने बारे में और सोच समझ के इन लोगों से, यहाँ आपके क्रोध की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आपको गुस्सा नहीं करना है, अगर आपको गुस्सा आता भी है तो थोड़ा थम जाए, थोड़ा रुक जाए, ठीक है। देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। कि जगल तो आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों ने ना आपको बेवकूफ़ बना रखा है। तो लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ना एक आपके जीवन में अगर आपकी फैमिली है, खुशियों भरा माहौल है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ, वो अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो इस खुशियों भरे माहौल को डिस्टर्ब आपके क्रोध के द्वारा ना इन लोगों से कुछ भी यहाँ पे आपके जीवन में ना एक रुकावट आ सकती है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को, आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके फैमिली के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर आ सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे, आपकी हैप्पी फैमिली है, तो देखिए फैमिली है और आप हैं, तो पैसे आप फिर से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके कहीं पैसे किसी ने रोक रखे हैं, नहीं दे रहा, या आपकी प्रॉपर्टी किसी ने रोक रखी है, आपको नहीं दे रहा पैसे लेने के बाद भी, वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पे फैमिली का भी मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फैमिली और अपना सब कुछ सोच के आपको चलना है। देखते हैं, अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो आप लीगल इशू ले सकते हैं किसी से ना, लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं किसी से। लेकिन यहाँ पे खुद से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं।
काफ़ी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं बता रही हूँ ना, एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे। आपको ना ये लोग जो हैं, जो आपको जगल करवा रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप इस तरीके से दर्द में रहें, भटकते रहें, ये आपको बार बार यहाँ पे एक दुख देने का काम कर रहे हैं आपको, यानी कि ये ना फंसा के रखना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ना छोटा मोटा आपका ये लोग कुछ एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको काफ़ी संभल के रहना है। कहीं ठोकर लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बाइक से कुछ भी, ताकि आप ना ऐसे हॉस्पिटल में पड़े रहो, आप खुद पैसे के लिए जगल करो। तो जब आप ऐसी हालत में आएंगे तो इनसे फिर मांगने कहाँ जाएंगे। तो इनकी ये नीयत बहुत ही ख़राब है, इसलिए आपको काफ़ी यहाँ पे सोच समझ के कदम उठाना है। तो मैंने आपको, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं ना, और कहीं भी आपके धन से रिलेटेड कोई चीज़ फंसी हुई है, जो व्यक्ति आपके साथ ना अच्छे से बात नहीं कर रहा, व्यवहार नहीं कर रहा है, या उसको निपटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये पैसा हो सकता है, कोई फ्लैट की पोजीशन हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सतर्क रहना है। और आपके साथ एंजल्स तो हैं, एंजल्स हैं, लेकिन आपको ना एंजल्स के इशारे पे, एंजल से बात करके, अगर आप एंजल्स को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, तो अपना जब वक्त आपका अच्छा हो, क्योंकि ना आपको इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का पूरा पूरा इरादा किया है, लेकिन अब आप इनको ना क्रोध में आकर के, आपके मन में ये चल रहा है कि ये जो आपके साथ गेम खेले जा रहे हैं ना, तो आपके ना क्रोध अग्नि इन लोगों के प्रति भड़क सकती है। और ये पूरी पूरी वाइब्रेशन मुझे आ रही। अगर आपको क्रोध आता है, आप गुस्से में अगर निकलते भी हैं घर से, एक बार खुद को रोक लेना आप, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आप इसे ना, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको इनसे अपने मनी, प्रॉपर्टी या जो कुछ भी इनसे निकलवाना है, तो आप लीगल एडवाइज़र से एडवाइस कर सकते हैं। खुद इन्वॉल्व नहीं होना है। वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताते हैं। खुद को रोक लेना है। अगर आपको गुस्सा आता है ना, खुद को रोक लेना है। सक्सेस आपके जीवन में पहले भी सक्सेस थी और अभी भी सक्सेस ही रहेगी। इस कितना भी ऑब्स्टिकल कोई पैदा कर ले, कितना भी आपको दुखी कर ले, कितना भी जगल करवा ले, सक्सेस अभी भी आपके लाइफ में रहेगी। इसीलिए किसी चीज़ के पीछे इतना नहीं भागना है आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए, है ना। और ये लोग ना आपको साधारण और सीधा इंसान समझ के, मुझे पता है ये आपको एक तरीके से ना, ये आपको जगल करवा रहे हैं या आपको परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के कोई थर्ड पार्टी के रूप में आपके जीवन में हो सकता है, या कोई भी आपके जीवन में आसपास का, या फिर जहाँ आप उठते बैठते रहे हों उन लोगों के बीच में ये मामला हो सकता है। तो यहाँ पे ना, अगर आपको कहीं गुस्सा आ रहा है इन लोग के ऊपर बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्रोध की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, इसे आपको रोकना है। तो आपको रुक जाना है। यहाँ पे एंजल्स की आपको बहुत बड़ी गाइडेंस है। अगर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वहाँ पे रुक जाना है। फिर भी आप पैसे के पीछे मत इतना भागिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिलनी है, पहले भी थी और अभी भी रहेगी। लेकिन थोड़े से गुस्से के कारण कुछ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे जैसे आपको गुस्सा आए ना, तो वहाँ थम जाइए, वहाँ रुक जाइए। किसी से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको पोक भी करे तो भी आपको इग्नोर ही करना है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे पल आते हैं कि इंसान को ना बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि एनर्जी नहीं अच्छी है, तो अगर आप जितना भी शांतिपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे, क्योंकि देखिए नीच हरकत करने में ना किसी को टाइम नहीं लगती है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ। तो आपको काफ़ी यहाँ पे सतर्क, सावधान रहना है, ठीक है। आप किसी का ना आप किसी का ना सहारा ले सकते हैं। कुछ लोगों को ना आप इस बारे में जिक्र करके उनके साथ आप एक मीटिंग कर सकते हैं।
खुद ना उलझ करके और लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ आपका काम बन जाए। नॉट द राइट टाइम। अगर आपको इस समय, मैंने पहले ही बताया, गुस्सा आ रहा है, ये लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। गुस्से में तो आप आएंगे, लेकिन आपको खुद को रोकना है। ये नॉट द राइट टाइम। एंजल्स ने पहले ही आपको बता दिया कि ये सही वक्त नहीं है, ठीक है, गुस्सा करने का, एग्रेशन करने का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थम जाना है और लोगों का आपको सहारा लेना है। आपको ना कुछ लोगों को, आसपास के लोगों से आपको सहारा लेना है, ताकि आपका काम बन जाए और कोई नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो एंजल्स ने बहुत सारी आपको गाइडेंस दे दी है। तो ऐसी स्थिति ज़रूर आती है, कभी ना कभी तो जीवन में आती है, लेकिन वहाँ पे बहुत समझदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ आपको ना नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके जीवन में हो सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ नेम इनिशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो जो लोग आपको ना बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो मैं अभी आपको बताऊँगी। यहाँ पे यू नेम हो सकता है, ई, एच, आर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। आर नेम इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। एस, ए, एच, ये नेम इनिशियल्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने गुस्से को यहाँ पे थमा के रखें। लोगों का सहारा ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन खुद से ना जाएं ऐसे लोगों से भिड़ने के लिए, ठीक है। तो यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।